अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। मींस के जितने भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग। अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास वैल्यू होगी इसको लेट इक्वल ए के कर दिया, और जो हमारे पास एक्स के साथ वैल्यू है इसे हमने लेट कर दिया बी की इक्वल, और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम सी की इक्वल कर देते हैं। तो करते हैं लेट ए इक्वल 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास हमारे पास वैल्यू 1 है, और बी इक्वल -8 और कांस्टेंट सी इक्वल 50। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग दीज वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ की जो ए बी सी है, दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशंस 1। ठीक हो गया। अब हम पुट करते हैं एक्स इक्वल माइनस, इसी तरह रहेगा, बी की जगह हमने पुट कर दिया -8। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस इसी तरह रहेगा, और अंडर रूट बी की जगह हमने पुट कर देना है बी स्क्वायर की जगह -8 का स्क्वायर -4 ए की जगह पुट किया हमने 1, और सी की जगह पुट कर देना है 50। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह रहेगा, 2 के साथ ए है तो ए की वैल्यू हमने 1 पुट कर देनी है। इस स्टेप में हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो आगे करते हैं माइनस माइनस +8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को 2 टाइम करेंगे, 8 इज़ द 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 1 ज़ा 4, 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 60 गए, हमारे पास 4 बचेंगे। साइन हमेशा हम बड़ी वैल्यू को लगाते हैं, मीन्स प्लस आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह रहेगा। तो इस स्टेप में हमने क्या किया कि 8 इसी तरह आ गया, प्लस माइनस 64 में से 60 गए, अंडर रूट 4 बच गया, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमने किया 8 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर 4 का हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 बच जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 8 और 2 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 4, और यहाँ बच गया 1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x के वैल्यू बची 4 प्लस माइनस 1। तो हम 1 टाइम क्या करेंगे, x इक्वल 1 टाइम हम 4 प्लस 1 कर देंगे, और 1 टाइम हम कर देंगे x इक्वल 4 माइनस 1। ठीक है, तो जब हमने प्लस किया तो हमारे पास बनेगा x इक्वल 5, और जब हमने माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 3। तो सोल्यूशन सेट्स जो होंगे वो आएंगे 5 और 3। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन और इक्वल 0। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। तो अब हम करते हैं कि लेट कर देते हैं, लेट ए जो इक्वल होगा वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल, मीन्स कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ए इक्वल हो जाएगा 1 के। बी हमने जो इक्वल किया लेट, वो -2 की इक्वल कर दिया, और जो सी इक्वल है उसे कांस्टेंट की इक्वल कर देंगे, मीन्स -4 की इक्वल। पुटिंग दीज वैल्यूज, मीन्स कि ए की बी और सी की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशंस 1। पुट करते हैं एक्स इसी तरह रहेगा। अब ये माइनस लिखा हमने, और बी की जगह हमने डाल दिया -2, बी की जगह -2 डाला, प्लस माइनस अंडर रूट।
अब बी है, बी की वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर -4 इसी तरह रहेगा। ए की वैल्यू हमने डाली 1 और सी की वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह रहेगा। ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, आगे आएगा माइनस माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 -4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस मीन्स के प्लस 16 आ गया डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2। आगे है 2 प्लस माइनस 20 हमारे पास कैसे आ सकता है, अगर तो हम 4 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा, इसलिए हम 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 इस तरह लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 4 का सेपरेट अंडर रूट लिया, 5 का सेपरेट अंडर रूट लिया, 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लो तो हमारे पास 2 बचता है, अंडर रूट 5 इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इधर से हमने कॉमन लिया 2, इधर बच जाएगा 1 प्लस माइनस इधर भी 1 आएगा तो अंडर रूट 5 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ इस स्टेप में हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो x की इक्वल क्या आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो अब x की एक वैल्यू के लिए हम प्लस कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट 5, दूसरी वैल्यू के लिए हम करेंगे x इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना 1 प्लस अंडर रूट 5 1 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 4x क्या है प्लस 3x इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट कर देते हैं, लेट a इक्वल हमने कर दिया 4 और b इक्वल कर दिया +3 के। ये याद रखिएगा स्क्वायर वाली वैल्यू इक्वल होती है a के और x की पावर 1 हो वो इक्वल होती है b के, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो हमारे पास इक्वल होती है c के। तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 होगा, मीन्स यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 0 है। तो अब करते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 दीज वैल्यूज़। तो अब हम इन वैल्यूज़ को a b c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। x इक्वल माइनस बी की जगह 3 डाल दिया प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 3 डाला स्क्वायर -4 a की जगह 4 डाल दिया और c की जगह हमने 0 पुट कर देना डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह रहेगा। a की जगह हमने डाल दिया 4 इक्वल -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 और 16 को 0 से करो तो 0 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 इक्वल -3 प्लस माइनस अब 9 में से 0 गए तो सिंपल 9 बचता है डिवाइडेड बाय 8। और नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर देती हूँ -3 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट लो तो 9 आता है हमारे पास डिवाइडेड बाय 8 इक्वल अब हम क्या करेंगे एक टाइम हम लिखेंगे -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, एक स्टेप में हमने +8 कर दिया और दूसरी जगह हमने किया -3 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हमारे पास बनेगा -3 और +3 0/8 हो जाएगा, ठीक है। इधर -3 और -3 -6/8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल 0 आ गया। यहाँ पे x इक्वल 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 तो -3/4 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना 0 एंड 3/-3/4। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 है हमारे पास 3x x -2 + 1 इक्वल 0।
इस स्टेप में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फ़र्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x को x से किया तो 3x स्क्वायर, 3x को 2 से किया 3 2 ज़ा 6, x बन जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इन वैल्यूज़ को लेट कर देंगे। तो a इक्वल हो जाएगा 3 के, और b इक्वल हो जाएगा -6 के, c इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट मीन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़, जो ये वैल्यूज़ हमने लेट की हैं इनको पुट कर दें। इसी तरह आ जाएगा b की जगह हम -6 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह हम पुट कर -6 और ऊपर ले लिया स्क्वायर -4, a की जगह हमने पुट किया 3 और c की जगह हमने पुट कर दिया 1, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 लिखा हमने, और a की जगह हमने अगेन पुट कर दिया 3। आगे x इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ज़ा 36 होता है, 2 टाइम्स का स्क्वायर लिया तो 36 होगा, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। -4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 12 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 24, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 6 प्लस माइनस अंडर रूट 25 कब आएगा, हम किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। अब इधर ही मैं एक स्टेप और करती हूँ, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अलग आ गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल यहाँ पे आ गया 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लो तो 2 आता है हमारे पास, और ये अंडर रूट 6 इसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। अब इस पूरी वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, इधर बच गया 3 प्लस माइनस इधर आ जाएगा 1 इंटू 6, ठीक, डिवाइडेड बाय 6, ठीक। अब आगे हमने करना है यहाँ पे 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 बच के हमारे पास। अब x, ये x की वैल्यू हमारे पास आई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। अगेन हम सेपरेट एक प्लस में वैल्यू लेंगे, एक माइनस में, तो x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 6 बाय 3, और x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 6 बाय 3। जो 3 है ये दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम सेपरेट इनको लिखते हैं। होगा 3 3 से कैंसिल, 1 माइनस अंडर रूट 6 बाय 3। तो हमारे पास जो x के सोल्यूशन सेट आया है वो है, एक वैल्यू हमारे पास आई 1 प्लस अंडर रूट 6 बाय 3, एक वैल्यू आई 1 माइनस अंडर रूट 6 बाय 3। ये हमारे पास है x का सोल्यूशन सेट। तो यहाँ तक हमारे बच्चों 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं 5 पार्ट।
यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है 6x² माइनस 17x प्लस 12। हम इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन हमने क्या किया, वैल्यूज़ को लेट कर दिया। ए की इक्वल मैंने किया 6 को, और बी की इक्वल मैंने किया -17, और सी की इक्वल किया कांस्टेंट यानी 12 को। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल माइनस सेम इसी तरह आएगा, b की जगह हम डाल देते हैं -17 प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह हमने डाला -17 का स्क्वायर -4, a की जगह डाला 6, और b की जगह c की जगह हमने डाला 12 डिवाइडेड बाय 2a होता है, तो 2 इसी तरह रहेगा। a की जगह अगेन हमने 6 पुट किया, इक्वल माइनस माइनस प्लस 17 यहाँ आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 17 का यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास आएगा 289, और 4 6 24, और 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 288 डिवाइडेड बाय 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इक्वल 17 प्लस माइनस अंडर रूट 289 में से 288 गए तो हमारे पास बचता है 1 डिवाइडेड बाय 12। अब हमारे पास बचा 17 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 12। एक वैल्यू को हम लिख देंगे प्लस में और एक को लिख देंगे माइनस में। हम लिखेंगे 17 प्लस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 12, और x इक्वल 17 माइनस अंडर रूट 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। तो 1 का अगर हम अंडर रूट लें तो 1 ही आता है, तो 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, x इक्वल 17, यहाँ भी अगर हम 1 का अंडर रूट लेते हैं तो 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 12, इक्वल 17 प्लस 1 18 बाय 12, इधर आ जाएगा 17 माइनस 1 16 बाय 12। x की वैल्यू हमारे पास बनी, यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। 6 3 ज़ा, ठीक है, 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा, तो हमारे पास वैल्यू बच जाती है 3/2। इधर भी कैंसिल हो रहा है, 2 8 ज़ा और 2 6 ज़ा, अगेन 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ बचा 4/3। सोल्यूशन सेट इक्वल 3/2 और 4/3। तो बच्चों यहाँ तक हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x² बाई 3 माइनस x बाई 12 इक्वल 1/12। तो पहले ये क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये जो 24 है इसको हम पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम ये डिवीजन ख़त्म कर सकें और इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। 24 के साथ 24 को मल्टीप्लाई किया x² बाई 3 के साथ, माइनस 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x बाई 12 के साथ भी, इक्वल 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/24। मीन्स मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 24, 6x² बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो यहाँ बचा 2x इक्वल 24 से कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया। अब इसको हम अरेंज करते हैं। 6x² इसी तरह रहेगा, -2x भी इसी तरह रहेगा, और ये 1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर, हमने इक्वेशन नंबर 1 जो कि है हमारे पास 6x² माइनस 2x माइनस 1 बनी थी, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को लेट कर दिया। लेट a इक्वल कर दिया 6 के, b इक्वल कर दिया -2 के, और c इक्वल कर दिया -1 के। इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1,
तो अब हम पुट करते हैं। अब माइनस बी की जगह मैं पुट कर देती हूँ -2 को, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -2 अगेन पुट किया, स्क्वायर -4, ए की जगह पुट करती हूँ मैं 6 और बी की जगह में सी की जगह में पुट करती हूँ -1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह रहेगा, ए की जगह में 6 पुट कर देती हूँ यहाँ से। x इक्वल माइनस माइनस प्लस +2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ पे हमने किया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 32 4 8 ज़ा 32 माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में 4 ऐड करो तो 36 आ गया। अगर हम 2 प्लस माइनस 36 का अंडर रूट लें तो 6 बचता है, डिवाइडेड बाय 12। अब हम x इक्वल 2 प्लस माइनस +6/12 और x इक्वल 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। एक वैल्यू हमने प्लस में ली, एक माइनस में, इधर आ जाएगा x इक्वल 2 + 8/12 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 - 6 किया तो -4/12 आएगा। यहाँ पे 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा तो x की वैल्यू आई 2/3। यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा तो यहाँ पे बचता है -1/। सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का है 2/3 और -1/3। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।